Hello and welcome to the Scholar IAS, your one-stop solution for the UPSC and State Civil Services examination. I'm Shekhar Chaudhary, your faculty for the current affairs, and in today's lecture, we will be dealing with the geography and environment part of the current affairs. So let's start our lecture. So dear students, over here you see weekly current affairs, environment and geography, Raimona boost for greater Manas landscape protection. So national park in Assam is breaking records and there are a lot of national parks. So one is Kaziranga, another is Manas, another is Orang, Nameri, Dibru, Saikhowa and Dehing Patkai newly declared. In June 2021, Assam government ने नोटिफाई कर दिया है दो नेशनल पार्क्स इन द स्टेट. द न्यूली नोटिफाइड नेशनल पार्क्स आर रायमोना, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में है, छठा नेशनल पार्क है राज्य का. देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है जो आपका वो है डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ सातवां नेशनल पार्क है. दीहिंग नदियां, दीहिंग, देबांग, इस नाम की नदियां भी आती हैं पर ये उनसे अलग है. विद द क्रिएट और आगे चल के यही नदियां मिल जाती हैं और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं आसाम में एंटर करने के बाद. विद द क्रिएशन ऑफ दीज टू न्यू नेशनल पार्क, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन द स्टेट हैज गॉन टू 7. तो 7 नेशनल पार्क हो गए हैं अब आसाम राज्य में. तो एक हिमालय स्टेट है, उत्तर पूर्व का स्टेट है जो कि वन्य संपदा और वन्य जीवों से प्रचुर मात्रा में एक तरह से ब्लेस्ड है. रायमोना नेशनल पार्क, अ जायंट स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम टुवर्ड्स यूएन का विजन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में, और न्यू नेशनल पार्क इन द बुक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल से भी टच होता है. एनवायरमेंट डे पे इसकी डिक्लेरेशन किया गया. लोकेशन कंचोगांव फॉरेन डिवीजन, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. हाई बायोडाइवर्सिटी है, वैरायटी ऑफ स्पीशीज है, एशिया का एलिफेंट, टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, इंडियन गुआर जो भैंसा होता है, वाइल्ड बफलो और स्पॉटेड डियर, हॉर्नबिल चिड़िया हैं, नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है. हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड में मनाया जाता है. और इसके साथ गोल्डन लंगूर, द प्राइड ऑफ बोडोलैंड. तो डिक्लेरेशन ऑफ रायमोना नेशनल पार्क हैज फुलफिल्ड रिकमेंडेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. रायमोना एडजॉइंस बुक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल और फिप्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नमग्याल वांचुक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन भूटान टू नॉर्थ एंड मानस नेशनल पार्क टू ईस्ट. तो पूरा एक कॉरिडोर है जिसमें कई सारे नेशनल पार्क, सेंचुरीज, जंगल और वन्य जीवों से भरपूर जो क्षेत्र है वो है. The Bhutan Wildlife Sanctuary is contiguous to Raimona, present in the possibility of a trans-border peace park. तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उसके परे भी जाने की संभावना है जानवरों की. तो एक मॉडल बनाया जा सकता है जहां पर अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स जानवर आते जाते रहें. इंडिया एंड भूटान हैव अरेंजमेंट फॉर ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन ऑफ मानस, whose Bhutan part is also called Royal Manas National Park. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इनमें से कौन सा जो नेशनल पार्क है वो भूटान में भी फैला हुआ है. तो मानस आपको याद रखना है. रायमोना नेशनल पार्क इज फेमस फॉर गोल्डन लंगूर जो एंडेमिक है, यहीं पाया जाता है आसाम में ही, और मैस्कॉट है बोडोलैंड रीजन का. रायमोना नेशनल पार्क इज क्लासिफाइड बाय कैटेगरी 2 इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. उसकी देहांग और पटकाई डिक्लेयर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हुई थी पहले, फिर इसको जयपुर रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और बाद में इसको एक नेशनल पार्क का भी नाम दिया गया है. द ओल्डेस्ट रिफाइनरी, ये इंपॉर्टेंट है, डिगबोई में है ओल्डेस्ट रिफाइनरी, तेल का कुआं, यहाँ से रिफाइनरी भी है और ओपन कास्ट कोल माइनिंग भी होती है लीडो जगह पर. ये सेंचुरी के पास ही है. फेमस फॉर आसाम वैली ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट बॉर्डरिंग अरुणाचल प्रदेश. यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो साल भर हरे रहते हैं दिखने वाले ऐसे फॉरेस्ट में पाया जाता है, यहाँ पाए जाते हैं. चाइनीज पेंगोलिन इज ऑल्सो फाउंड विद इन दिस नेशनल पार्क. Assamese macaw, a primate found in the forest, is in red list of near threatened. तो Assamese macaw एक प्राइमेट है
एक बंदर की प्रजाति है जो यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा इट इज़ द ओनली सेंचुरी नेशनल पार्क इन विच, ये नेशनल पार्क होना चाहिए इन विच इट इज़ होम टू 7 डिफरेंट स्पीशीज, क्योंकि अब ये नेशनल पार्क हो गया है। स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैट्स, टाइगर, बाघ, लेपर्ड, क्लाउडेड टाइगर, लेपर्ड कैट, गोल्डन कैट, जंगल कैट, मार्बल कैट। तो जितनी भी वाइल्ड कैट्स की वैरायटी हैं सारी की सारी मिलती हैं भारत में। एक ऐसा नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क जो और हैं स्टेट में, उनमें से कुछ है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए, यूनेस्को की हेरिटेज साइट है 1985 से और स्टैब्लिश हुआ था 1908 में। इसके साथ साथ मानस नेशनल पार्क है जो प्रोजेक्ट टाइगर जो बना था हमारा, उसका भी पार्ट है, और एलिफेंट रिजर्व भी है 1985 से, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है और नेशनल पार्क का दर्जा इसे 1990 में मिला था। इसके साथ ही 21 जून 2011 को इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। अब यहां देखेंगे तो मानस इज फेमस फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ द वाइल्ड वाटर बफलो। तो यहां पर ये जो जंगली भैंसे हैं वो पाए जाते हैं। नमेरी नेशनल पार्क ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क इन 1988, फेमस फॉर एंडेंजर्ड बर्ड व्हाइट विंग्ड डक असारकोनिस स्टाउटूटा विच इज ऑल्सो द स्टेट बर्ड ऑफ असम। ओरांग नेशनल पार्क जो है वो है राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है और नेशनल पार्क 1999 में बना था। तो आपने देखा कि असम भरपूर है नेशनल पार्क्स के साथ और वन्य जीवों की यहाँ पर संपदा बहुत ज्यादा है। तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क इन 1999 इज फेमस फॉर फेरल हॉर्स एंड व्हाइट विंग्ड वुड डक्स, और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया नोटिफाइड बर्ड इंटरनेशनल, यहाँ पर जो पक्षियों का आना जाना बहुत है, पक्षियों की आवागमन ज्यादा है। स्वैम्प है, दलदली इलाका है सबसे बड़ा फॉरेस्ट का। यहाँ पर न्यूज में था कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया ड्रिलिंग के लिए यहाँ पर, तो इस वजह से न्यूज में था। इसी के साथ अगला जो हमारा एक न्यूज आइटम है वो है यूनेस्को ने डाउनग्रेड कर दिया है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि एक मूंगे की चट्टाने हैं और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, मतलब ईस्टर्न साइड में ये हैं, एक पहाड़ के अंदर, पहाड़ के रूप में समुद्र के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया का इस पे नाराजगी है और ये कहता है कि ये यूनेस्को की जो चाल है, ये जो है ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए है। तो कोरल रीफ्स आर लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर composed of skeletons of colonial maritime invertebrates called coral। सिंपल सी बात है कि ये जो चमकने वाले जीव होते हैं ये कहलाते हैं कोरल, और ये पॉलिप्स, इनके स्केलेटन से पॉलिप्स ये जीव होते हैं और ऐसे स्केलेटन से ये चमकने वाले मूंगे की चट्टानें बनती हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, इनमें कोई बैकबोन नहीं होती है, और The coral species that build reefs are known as hermaphroditic या hard coral because they extract calcium carbonate from sea water और इसको जमा कर करके ये क्या हो जाते हैं, एक skeleton system बना लेते हैं, sac like skeleton system। Each individual coral एक पूरी कॉलोनी है, coral each individual कहलाता है polyp, और coral reefs are typically divided into 4 categories according to the coral: fringing reefs, बैरियर रीफ्स, पैच रीफ्स और अटॉल्स। तो आप देखेंगे कि कोरल से यहां तक कि कुछ द्वीप समूह भी बनते हैं, अटॉल द्वीप समूह बन जाते हैं, जैसे लक्षद्वीप इसका एक एग्जांपल है। ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द सिस्टम, वर्ल्ड के सिस्टम में सबसे बड़ी है, ये याद रखने योग्य बात है। इट इज इंक्लूडिंग 7 नेचुरल वंडर्स में समाहित है ये। कोरल फीड बाय वन ऑफ द 2 वेज, ये कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फिश को पकड़ लेते हैं और कुछ टेंटिकल्स जो इनके हुक टाइप के होते हैं उससे भी पकड़ लेते हैं जीवों को। मोस्ट कोरल डिपेंड ऑन एल्गी कॉल्ड ज़ूलेंथेली, एल्गी पे डिपेंड होते हैं जहां पर वो काई होती है और उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, एनर्जी ज़ूलेंथेली एनर्जी प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस को, और ये कोरल उस पे, कोरल में भी ये पाए जाते हैं, एल्गी कोरल में आ जाती है ये।
लग जाती है. ग्रेट बैरियर रीफ वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 1981 फॉर इट्स यूनिक नेचुरल एट्रीब्यूट्स एंड हैज इन्फॉर्मेड साइंटिफिक और एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस. परंतु ये ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है. इन्होंने कहा है कि ये जो इंडेंजर बताया है यूनेस्को की लिस्ट ने, ये बहुत गलत है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और इस पे अगर डेंजर की कैटेगरी का नाम दे देंगे तो हमारे यहाँ पर जो टूरिज्म है, इंडस्ट्री है, उसको उस पे होगा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा टूरिज्म इंडस्ट्री पे. तो ऑस्ट्रेलिया ने इसका विरोध किया है. सो ये है आज के लेक्चर का हमारा भाग, और आपको उम्मीद है कि ये लेक्चर पसंद आया होगा. And if you have liked this lecture, please do subscribe us on the Scholar IAS YouTube channel. Please press the bell icon and go and download our app, that is Scholar IAS, from the Play Store to have your studies with us on the app. इसके अलावा www.scholars.com पे जाएं और अपडेटेड और नया मटेरियल तुरंत प्राप्त करते रहें ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें. That is all I have from my side for today. See you in the next lecture. Thank you for attending the lecture. Bye bye.